नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इन कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि वे एक स्वस्थ भारत का निर्माण सुनिश्चित करने के प्रयासों में अग्रणी हैं। WHO ने रविवार को भारत की 10 लाख महिला आशा स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। आशा स्वयंसेवकों को ये सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं सांसद विनय विश्वम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया है कि ट्रेन के टिकट के किराए में वरिष्ठ नागरिक को दी जाने वाली रियायत बहाल की जाए, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी फैलाने के बाद से निलंबित है। विश्वम ने एक पत्र में लिखा कि वरिष्ठ जन को दी जाने वाली छूट वापस लेने के रेलवे के फैसले के कारण देश भर में करोड़ों बुजुर्ग प्रभावित हुए हैं। वामपंथी नेता ने कहा कि भारत के लोगों को परिवहन का सस्ता एवं प्रभावी तरीका मुहैया कराने के प्राथमिक लक्ष्य से भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। पंचायती राज विभाग की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री के निर्देश के 1 साल बाद भी कनिष्ठ लिपिकों की अधूरी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसमें भी खास बात यह है कि 2013 की पंचायती राज लिपिक भर्ती में 20,000 पदों में से आधे नरेगा संविदा कार्मिक ही नियमित हो पाए थे। शेष संविदा कर्मी 8 साल से नियमित होने की बाट जो रहे हैं। गौरतलब है कि 24 जून को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 को पूरा करने के लिए प्रथम चरण में 4,000 पद भरने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य के हवाई अड्डे को लेकर अफसरों के साथ अहम मीटिंग की। इसमें पंजाब के हवाई अड्डों से विदेशों के लिए सीधी उड़ान को लेकर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में राज्य के घरेलू हवाई अड्डे को लेकर भी बातचीत की गई। मीटिंग में कहा गया कि फूड प्रोसेसिंग के लिए पंजाब सरकार की तरफ से कार्गो फ्लाइट चलाने की तैयारी की जा रही है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट कर बताया कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदेशों को सीधी उड़ानों के लिए प्रबंधों को लेकर चर्चा की गई है। हमारी कोशिश है कि विदेशों में बसे पंजाबियों और कार्गो उड़ान से किसानों को इन हवाई अड्डों का अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चूरू जिले में मूंगफली की अच्छी पैदावार के चलते कुछ छोटी इकाइयां स्थापित हो रही है। इसके चलते बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरदार शहर व बीदासर में पिछले कुछ सालों में मूंगफली का अच्छा उत्पादन होने के चलते बीदासर व सरदार शहर में इकाई स्थापित की गई है। दूसरी तरफ जिले में सरदार शहर एक नए औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित हो रहा है। इसे देखते हुए हाल ही में 252 प्लॉट्स सृजित किए गए हैं। राजस्थान में संचालित अपना घर संस्था में आजकल एक ऐप के माध्यम से बड़ा काम हो रहा है। इस ऐप से यहां तक जानकारी मिल रही है कि मरीज ने दवा ली है या नहीं। अपना घर के खुद के सॉफ्टवेयर से अपना घर के करीब 50 आश्रमों का अकाउंट, भंडार, चिकित्सा पुनर्वास, मृत्यु एवं प्रवेश की जानकारी रिकॉर्ड हो रही है। इस आश्रम में खास बात यह है कि एक मरीज प्रभु जी को समय पर दवा देना बड़ी चुनौती था। उनकी कौन सी दवा चल रही है इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं रहती थी। ऐसे में ये सब चीज़ें ऐप में समाहित की गई है। ऐप जैसे ही प्रभु जी की चेहरे के सामने जाता है तो वो सब कुछ बयां कर देता है। ये केवल भरतपुर आश्रम में ही नहीं बल्कि देश के सभी आश्रमों में व्यवस्था लागू की गई है। जोधपुर में वाटर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। पानी का संकट गहरा गया है। नहरबंदी के कारण सप्लाई बाधित थी। क्लोजर की अवधि बढ़ने से पंजाब से पानी आने में वक्त लगेगा। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब से पानी आने में 10 दिन लगेंगे। हालात देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और पानी पर पहरा बिठा दिया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में संभावित पेयजल समस्याओं को देखते हुए वाटर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की है। इसके तहत शहर के कायलाना, चौपासनी, तखत सागर और झालामंड फिल्टर प्लांट की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात है। राजस्व मंडल अजमेर में करीब 400 ऐसे मुकदमे हैं जो बेवजह लड़े जा रहे हैं। ये मुंतकिल प्रार्थना पत्र से संबंधित है। ये ऐसे मुकदमे हैं जिनका निर्णय स्वतः हो जाता है और वो भी परिवादी के पक्ष में, लेकिन बावजूद ये मुकदमे राजस्व मंडल में लंबी लंबी तारीखों के बीच उलझे हुए हैं। जबकि पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से ये मुंतकिल प्रार्थना पत्र अब सारहीन हो चुके हैं। जोधपुर जिले की बालेसर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 11 बाइक बरामद की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि सीओ बालेसर राजूराम के निर्देशन में अज्ञात चोरों का पता लगाने तथा मोटरसाइकिलों की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गए थे, जिस पर बालेसर थानाधिकारी समरवीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर बालेसर दुर्गावता के परबत सिंह,
वे देवीलाल कुमावत और लक्ष्मणगढ़ चावा थाना शेरगढ़ के महेंद्र भारती को दस्तियाब कर पूछताछ की गई तो मुलजिमान ने हल्का क्षेत्र से कुल 11 मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। मुलजिम परबत सिंह शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध नकबजनी व चोरी के प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इस बार जैसलमेर के मुकाबले बीकानेर जिले का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा है। दोनों ही जिलों में बड़ी संख्या में बालू रेत के धोरे हैं। सूरज की किरणें इन पर पड़ने के कारण धरती आग उगलने लगती है। सूर्य के तेवर इतने तेज होते हैं कि सीधे धूप में निकले तो चमड़ी ही जल जाए। ऐसी प्रचंड गर्मी के बीच 9 दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें तापमान अपने 7वें आसमान पर होता है। इसे ज्योतिषी और मौसम विज्ञान में नौतपा कहा जाता है। माना जाता है कि इस अवधि में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जोधपुर में होटल घूमर में आयोजित एक आम सभा में जोधपुर स्केट एसोसिएशन की कार्य समिति का सर्वसम्मति से पुनर्गठन किया गया, जिसमें समरवीर सिंह कछवाहा अध्यक्ष चुने गए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने प्रथम भाषण में यह आश्वासन दिया कि जोधपुर में रोलर स्केटिंग के लिए जो भी कार्य बाकी है उसे पूर्ण करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव व रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 1 वे के बाद अब 2 मुख्य चौराहों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हालांकि इन पॉइंट्स पर ट्रैफिक के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन अब स्थायी व्यवस्था होनी है। इसके लिए बस वे बनाने की तैयारी चल रही है। ट्रैफिक पुलिस उर्मूल चौराहा व म्यूजियम सर्किल पर बस वे बनाने की प्लानिंग कर रही है, ताकि स्थायी बैरिकेड्स लगाकर बसों को व्यवस्थित तरह से खड़ा करवाया जा सके। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहेंगे। वैभव गहलोत सोमवार शाम 5 बजे और उदयपुर के गांधी ग्राउंड में केंद्रीय जनजातीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करेंगे। ये शिविर खेल विभाग, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर और क्षेत्रीय खेलकूद केंद्र प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर की साझे में हो रहा है। उदयपुर प्रशासन ने शिविर की तैयारियां पूरी कर ली है। नए शिक्षा सत्र से पहले प्रदेश के 563 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के महात्मा गांधी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 9700 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए इसी महीने के पहले सप्ताह 1 से 8 मई तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश भर के करीब 10,900 शिक्षकों ने गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगने के लिए आवेदन किया है। इन शिक्षकों के चयन के लिए 26 मई से 3 जून तक ऑनलाइन इंटरव्यू लिए जाएंगे। जोधपुर शहर में कालीबेरी खान में एकत्रित हुए पानी में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से सहायता राशि दी गई। एडीएम तृतीय हेमेंद्र नागर ने बताया कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देशानुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त रमेश को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख और पाक विस्थापित गोविंद को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।